देखो तुम लोग क्लास 10th वगैरह में 10th में पढ़े होते जैसे कि एडिशन में जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एडिशन में जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्यों? सपोज करो कि कोई एलिमेंट है 2, तो 2 में अगर ऐड करते हो 0 तो 2 का 2 ही रह गया। यानी किसी भी एलिमेंट में अगर 0 ऐड करते हो कोई भी रियल नंबर में और वही नंबर अगर आ जाता है, जैसे 2 है तो 2 ही आ गया, तो 0 क्या है? एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ भी 3 + 0 तो 3 ही आ गया, तो ये एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर तुमको कोई बोले कि 2 में तुम क्या ऐड कर दो कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो बोल सकते हो कि 2 में क्या ऐड करेंगे तो -2। अगर 2 में -2 ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते होंगे 10th में, अगर याद हो 9th 10th कभी भी, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे कि -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, या 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, क्योंकि दोनों का सम यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो एक दूसरे का ये एडिटिव इनवर्स है। यही पढ़े। सेम वे अगर तुम मल्टीप्लिकेशन में जाओगे तो 2 में अगर तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 2 ही रह जाएगा 1, यानी 2 × 1 कर दो तो 2 रह गया। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1। 3 में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दो 3 का 3 ही रह गया। तो इस तरह से एडिशन में 2 में तुम अगर 0 ऐड करते हो तो 2 का 2 रह गया, तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 था। उसी के हेल्प से हम लोग ऐसा निकाले कि 2 में क्या ऐड कर दो कि 0 आ जाए, तो 2 में -2 ऐड कर दिए तो 0 आ गया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, या 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, क्योंकि दोनों का सम यहाँ पर 0 आ रहा है। वैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी 1 मानते हैं, क्योंकि 2 में अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 2 ही रह गया। 3 में अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 का 3 रह गया। तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, मल्टीप्लिकेशन का 1 है। तो सेम अगर तुमसे कोई बोला जाए कि 2 में तुम क्या मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर 1 आ जाए, तो 1/2। तो ये अगर 1 आ जाए तो कहने मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज 2। यही कांसेप्ट तो हमारे पास क्लास 10th 9th 10th का क्लियर है। तो इसी कांसेप्ट पर, मल्टीप्लिकेशन के कांसेप्ट पर हम लोग टाइप 2 तक पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास तक में। सारा याद रखना, सब रिटर्न करते जाना कॉपी, जैसे से होमवर्क या जैसे से देते जा रहे हैं, सब लिखा हुआ होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना। तो ऐसा करने से तुम्हारा क्या है, एग्जामिनेशन में बुक तुम ना भी पढ़ो तो नो प्रॉब्लम, है ना। बिना बुक पढ़े तुम कॉपी से अच्छे से पढ़ सकते हो। कॉपी को बहुत अच्छे ढंग से लिखते चले जाओ सब, है ना। ये ध्यान रखना। अभी चूंकि हमें मिले नहीं है, फिर भी ये तुमको बतला रहे हैं कि जैसे बतला रहे वैसे वैसे कॉपी में रिटर्न डाउन करते जाओगे, उससे तुम्हारा तैयारी भी हो जाएगा, है ना, और बाद में बुक वगैरह पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग यहाँ पर स्टडी कर दिए हैं लास्ट क्लास तक में। आज हम जा रहे हैं टाइप 3 के लिए। तो टाइप 3 जो हमारा है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हेल्प से हम लोग ये कंसेप्ट जो है ये लगा कर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो टाइप 3 लिख करके लिख लो, टाइप 3 पर लिख लो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसमें और कोई कंसेप्ट जरूरत नहीं है, एक सेम 9th 10th का कॉन्सेप्ट चलेगा। इसमें एक क्वेश्चन के रूप में लिख लो कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आता है, ऑफ 3 + 2 आता है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आता है। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में आ जाओ, सॉल्यूशन लिख लिए हैं, यहां पर लिख लो पहले, लेट z बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट z बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आता है, ऑफ 3 + 2 आता है। तो z को हम लोग मान लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी z फाइंड आउट करना है। अभी तुमको मल्टीप्लिकेशन में क्या दिए, सपोज करो 2 में तुम क्या मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ गया, तो 1/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा पूरा 1/2, या 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग मान लिए सपोज करो ये 3 + 2 आया का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग z मान लिए। तो इट मींस क्या हुआ कि अगर इस नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो देखो यहां पर हम लिखते हैं कि देयरफॉर z × 3 + 2 आता है, इसका 2 देखो इसी कंसेप्ट से z। तो हम लोग मान लीजिए कि z को मल्टीप्लाई इनवर्स माने,
तो इट मींस क्या हुआ कि z into 3 plus 2 आएगा इक्वल टू 1। ये सेम कंसेप्ट यूज किए कि दोनों का प्रोडक्ट कितने की इक्वल हो गया 1 का, तो z into this इक्वल टू 1। क्लियर है? अब हम लोग को यहां से z फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से समझना। तो इसको चूंकि दिस into this इक्वल टू 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई z इक्वल टू 1 बाय, इसको क्रॉस से नीचे ले आते हैं, तो इनटू में है क्रॉस से नीचे ले 3 plus 2 आएगा, यानी आप हम लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 1 बाय 3 plus 2 आएगा। नो प्रॉब्लम। अब तुमको हम बतला चुके हैं, हालांकि z तुम बोलो सर ये आ गया, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको लास्ट क्लास में बतलाया है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है वो a प्लस ib के फॉर्म में होता है। क्या होता है? a प्लस ib में। तो जब भी इस तरह से फाइंड आउट वगैरह करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है इमेजिनरी नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट में हो तो हमेशा तुमको a प्लस ib के फॉर्म में लिखना चाहिए आंसर, ये हमेशा ध्यान रखोगे। तो a प्लस ib अगर जाना हो तो तुमको हम लास्ट क्लास में टाइप 2 सिखा चुके हैं। डिनोमिनेटर में है 3 plus 2 आएगा, a प्लस ib जाने के लिए एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑलवेज डिनोमिनेटर के अगेंस्ट में रेशनलाइज इट, डिनोमिनेटर के अगेंस्ट में रेशनलाइज इट। नो प्रॉब्लम। तो इसके अगेंस्ट में रेशनलाइज कर दो, हम यही पर कर देते हैं। जैसे 3 plus 2 आएगा है, यहां रेशनलाइज कर देंगे 3 minus 2 आएगा से 3 minus 2 आएगा, देख लो 3 plus 2 आएगा है, उसके अगेंस्ट में यानी 3 minus 2 आएगा से रेशनलाइज कर दो। तो यहां तुम्हारे पास आ गया, तो z इक्वल टू नोमिनेटर में तो 1 into दिस, तो ये हो गया 3 minus 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में a plus b into a minus b, a स्क्वायर minus b स्क्वायर, देख लो a plus b into a minus b, a स्क्वायर minus b स्क्वायर। तो अब ये तुम्हारा नहीं हुआ, देख लो देयरफॉर लिख लो कि z इक्वल टू 3 minus 2 आएगा अपॉन 3 स्क्वायर मतलब 9 minus 2 स्क्वायर यानी 4, और आउटा स्क्वायर यानी -1। ध्यान दो, आउटा का स्क्वायर क्या होता है पूरा -1। इसको पहले बता चुके हैं कि अंडर रूट -1 दिस इज द आउटा इमेजिनरी, और -1 इक्वल टू आउटा स्क्वायर। तो आउटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया हम लोग -1 से, तो ये तुम्हारे हो गया, देख लो 3 minus 2 आएगा और -1 प्लस यानी 9 plus 4, तो यानी ये हो गया 3 minus 2 आएगा बाई 13, और इसको आप लिख सकते हो देखो डिवाइड अलग कर दो 3 by 13 minus 2 by 13 आता है। इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए 3 by 13 और minus 2 by 13। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 plus 2 आएगा। यानी कि तुम्हारा सेंस क्या हुआ कि इसको और इसको 3 plus 2 आएगा, प्रोडक्ट कर दोगे उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 3 plus 2 आएगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 3 by 13 minus 2 by 13 आएगा। नो प्रॉब्लम। एक और करते चाहते हैं सर, ठीक है, तो एक और ऐसे सिंपली उसी तरह का एक और बता रहे हैं, लिख लो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 minus 3 आएगा। तो सेम वही मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, सॉल्यूशन लिख लो लेट z be the multiplicative inverse of 4 minus 3 आएगा। देन हमारे पास क्या हो गया z into 4 minus 3 आएगा इक्वल टू 1, यानी कि अगर z इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यानी कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया 1। फिर वही प्रोसेस है, मतलब इसको उसी तरह से z इक्वल टू दिस इक्वल टू z इक्वल टू 1 by उसे क्रॉस करके नीचे ले आओ 4 minus 3 आएगा। तो इसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज कर दो, तो 4 plus 3 आएगा, यहां पर भी हो गया 4 plus 3 आएगा, एंड दिस इज 4 plus 3 आएगा होल अपॉन a minus b into a plus b, and this is the a square minus b square, तो दिस इज द 4 square minus 3 आएगा का होल स्क्वायर, एंड नाउ z दिस इज इक्वल टू 4 plus 3 आएगा होल अपॉन 4 स्क्वायर, दिस इज द 16, 3 स्क्वायर 9 और आटा स्क्वायर -1, एंड दिस इज द 4 plus 3 आटा होल अपॉन -1 प्लस यानी 16 plus 9 यानी 4 by 25 plus 3 by 25 आएगा। 4 by 16 plus 9 25, 4 by 25 plus 3 by 25 आएगा, and this is in the form of a plus ib, and this is the multiplicative inverse of 4 minus 3 आएगा। क्लियर? ठीक है।
अब हम लोग आते हैं, जैसे टाइप 3 है, टाइप 3 क्वेश्चन दे देंगे, है ना, बाद में तो हम व्हाट्सएप में डाल देंगे तुम लोग का उसका, है ना, फोटोकॉपी। अब हम आते हैं टाइप 4 के लिए आगे, ठीक है। तो टाइप 4 देखो, टाइप 4 में तुमको अननोन वैल्यू, टाइप 4 में अननोन वैल्यू तुमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आते हैं अपने कंसेप्ट पर चले जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये सबसे सिंपल एक प्लान है ना। तो बाद में जब धीरे धीरे बढ़ जाओगे तब टफ सेट में हम आएंगे, है ना। अभी जो समझ पाओ वही सब सेट बतला रहे हैं। तो जैसे टाइप 4 में हमारा हम बतलाएं कि इवैल्यूएट करना अननोन फिगर, जैसे यहाँ पर लिखता है क्वेश्चन में, डायग्राम आते हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई। देखो अननोन फिगर हो गया पर एक्स एंड वाई, और क्वेश्चन के रूप में दे दिया कि इफ गिवन कंडीशन x प्लस आयोटा y प्लस 7 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। तो इवैल्यूएट करो x एंड y बोलता है। तो तुम्हारे मन में एक बात जरूर आएगा 9th 10th में जब तुम पढ़े होगे कि अगर 2 अननोन फिगर होता था वहां पर, तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन होता था, तभी तुम x और y निकालते थे। यहाँ पर एक ही तुम्हारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक ही फिगर, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, इसी के हेल्प से तुमको यहाँ x और y निकालना है। 10th में तुमको 2 अननोन का 2 इक्वेशन देता था, 3 अननोन का 3 इक्वेशन, तभी तुम x y z निकाल पाते थे। अब लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और x और y निकालना है। तो देखो इसके लिए कैसे कंसेप्ट तैयार करोगे। अब यहाँ पर तुम क्या करो कि देखो यहाँ पर x प्लस आयोटा y, यहाँ पर 7 माइनस 5 आयोटा, और दिस होल इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। क्लियर है। तुम क्या करो यहाँ पर कि इसको रीअरेंज करके फिर से तुम a प्लस ib के फॉर्म में अरेंज कर दो, ठीक है। तो कैसे अरेंज करोगे, तो देखो यहाँ से लिख लो सॉल्यूशन में अपना कि x प्लस 7, देखो रियल पार्ट को अलग कर दी, देखो x प्लस 7 प्लस y आयोटा या आयोटा y जो भी हो प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। तो ये तुम्हारे पास हो गया, दिस इंप्लाई x प्लस 7 प्लस यहां से आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा x प्लस 7 और यहां से आयोटा कॉमन ले लो, तो हो गया y माइनस 5 इंटू आयोटा, और इस तरफ तुम्हारे पास देखो 9 प्लस 4 आयोटा। तो देखो इसका क्वेश्चन जो पार्ट था उसको रीअरेंज करके देखो फिर से a प्लस ib फॉर्म में ले गए। ध्यान गया, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का इंटू में। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib और दिस इक्वल टू यहां पर दिया हुआ 9 प्लस 4 आयोटा, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, दिस इज a प्लस ib, इसके इक्वल दिया हुआ है a प्लस ib। तो तुम इजीली इसको क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो रियल को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे पास और कोई इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन पर दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्योंकि इक्वल दिया हुआ है तो इक्वेट हो सकता है रियल रियल से, इमेजिनरी इमेजिनरी से। यहां लैंग्वेज को जरूर लिखोगे, यहां पर लिख लो इक्वेटिंग, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary, equating real and imaginary parts we get। यहां पर लिखोगे जरूर, है ना, कि what I can do, तो यहां पर जरूर लिखोगे यहां पर कि equating real and imaginary parts we get। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, रियल रियल से इक्वेट हो जाएगा, यानी कि x प्लस 7 दिस मस्ट बी इक्वल टू 9, x प्लस 7 दिस मस्ट बी इक्वल टू 9। और इमेजिनरी पार्ट को ध्यान रखना, आयोटा का जो कोएफिशिएंट होता है हमारा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो वो पहला क्लास बताया था कि अगर x प्लस आयोटा y है तो आयोटा का जो मल्टीपल में होता है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आयोटा का मल्टीपल को लिखेंगे यहां पर, ऐसा नहीं कि पूरे को लिखोगे। पार्ट से मतलब वो जो आयोटा के कोएफिशिएंट्स में है, कोएफिशिएंट्स में है, तो उसको आप लिखोगे एंड y माइनस 5 दिस इज इक्वल टू, यहां पर आयोटा का कोएफिशिएंट्स है 4, दिस इज इक्वल टू 4। देखो कितने करेगा वो, यानी आयोटा का जो मल्टीपल है यहां पर y माइनस 5 और यहां आयोटा का मल्टीपल क्या है 4। क्लियर हो गया। देखो रियल पार्ट से इक्वेट, इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट हो गया। तो अब ऐसा होने से तुम्हारे बेनिफिट को मिल गया, x इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी दिस इज द 2, दैट इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 प्लस 4 दैट इज y इक्वल टू 9। तो देखो ये तुम्हारे पास हो गया, यहां से y 9 हो गया और x तुम्हारे लिए 2 हो गया। क्लियर हुआ। तो देखो x 2 एंड y 9, यानी कि तुम्हारे पास यहां बोला था फाइंड x एंड y,
यानी दिस इज का दिस दिया था, इसको हम लोग a प्लस आई में कन्वर्ट करके इक्वेट कर दिए रियल इमेजिनरी पार्ट से और हम लोग x और y निकाल लिए। इसी का कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस आज कराते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ रहे हैं। लिख लो यहां पर इसे लिख लो फाइंड x एंड y इफ फाइंड x एंड y इफ x प्लस आटा y दिस होल इनटू 2 माइनस 3 आटा इज इक्वल टू 4 प्लस आटा। एक ही क्वेश्चन है और x और y निकालना है। तो इसको हम दो मेथड में बताते हैं। पहला मेथड 1 कर दो इसका, मेथड वन में दो मेथड बताते हैं। एक तो सिंपली यहां पर क्या करोगे, क्योंकि दिस इनटू दिस दिया हुआ है तो इसको हम प्रोडक्ट कर देते हैं सिंपली क्लास 10 के मेथड से। तो प्रोडक्ट कर देते हैं दिस इंप्लाई, देखो ये x इन दोनों से प्रोडक्ट होगा और ये वाला इन दोनों प्रोडक्ट होगा। x इंटू 2 यानी 2x माइनस आयोटा इंटू 3x, देखो आयोटा इंटू 3x, फिर इससे कर दो प्लस आयोटा इंटू 2y आयोटा इंटू 2y प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर करो, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू 3y, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। देखो सिंपली हम प्रोडक्ट कर दिए 10 के मेथड में, जैसे इस x का इन दोनों से, तो x इंटू 2 दिस इज द 2x और x इंटू दिस हो जाएगा आयोटा इंटू 3x, फिर इसका इन दोनों से कर दो तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू 2y और प्लस माइनस यहां पर हो गया माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू 3y इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो यहां से तो दिस इंप्लाई 2x माइनस आयोटा इंटू 3x प्लस आयोटा इंटू 2y और ध्यान दो आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर को तुम रिप्लेस कर दो कितना से -1 से, तो आयोटा स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय -1, तो -1 और -1 डायरेक्टली लिख लेना है, यहां प्लस हो गया प्लस 3y इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। देखो आयोटा स्क्वायर रिप्लेस हो गया -1 से, तो -1 माइनस से तो प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो यहां से ध्यान दोगे ये और ये रियल पार्ट है, स्क्वायर कर सकते हैं, दिस इंप्लाई ऐसे लिख लो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस यहां से आयोटा कॉमन लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लोगे तो यहां से आ गया तो -3x प्लस 2y एंड दिस इज द 4 प्लस आयोटा। ध्यान दोगे यहां पर रियल पार्ट यानी 2x प्लस 3y और इन दोनों में इमेजिनरी वाले सेट में आयोटा कॉमन ले लिए, यहां से बच गया -3x और प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो देखो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, ध्यान गया a प्लस ib, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, तो इक्वेट हो जाएगा। यहां से फिर से लैंग्वेज दे दो इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts we get equating real and imaginary parts we get। तो equating करते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट्स का, तो देखो यहां हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ध्यान देना रियल पार्ट से इक्वेट हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट्स -3x प्लस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 1। ध्यान देना इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट, तो आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है -3x प्लस 2y यानी आयोटा का मल्टीपल में -3x प्लस 2y इक्वल टू, और यहां पर आयोटा का मल्टीपल में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं मतलब 1 हो जाएगा, तो आयोटा का मल्टीपल इधर 1 हो गया इक्वल टू 1। इमेजिनरी पार्ट हो गया -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, रियल पार्ट हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब इसको तुमको देखो 2 अननोन का 2 इक्वेशन आ गया, 10 का मेथड यूज कर दो। सपोज करो तुमको x को एलिमिनेट करना है, तो यहां पर x का ऑप्शन 3 है, तो पूरे सेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पर x का ऑप्शन 2 है, पूरे को 2 से जैसे भी कर सकते हो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कोई इच्छा है। हम एलिमिनेशन यहां पर कर दिए, x का ऑप्शन 3 है, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x का 2 है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये सेट हो गया तुम्हारे पास। So this is the 3 2 is 6 plus 9y
6x प्लस 9y इक्वल टू 4 3 जा 12। तो पूरे सेट को मल्टीप्लाई यानी ऑल दिस सेट आर मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 2 जा 6x प्लस 9y इक्वल टू 4 3 जा 12। यहां पर देखो माइनस 6x प्लस 4y and this is equal to 2 and now adding this ऐड करोगे तो देखो प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, 9 और 4 तुम्हारा हो गया, दिस इज द 13y इक्वल टू 14, 13y इक्वल टू 14 और ये तुम्हारी हो गया देखो यहां से y तुम्हारे पास दिस इंप्लाई y लिख लो 14/13 और y आएगा x को किसी से ले सकते हो, इसी को ले लो एंड टेकिंग 1 ले लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहां से हो गया 2x इक्वल टू 4 माइनस 3y यानी 2x इक्वल टू 4 माइनस 3, y तुम्हारे पास है 14/13, 14/13। इसको सॉल्व कर पाओगे ना, इसको सॉल्व कर लेना, तो यहां से हम x का वैल्यू लेते हैं, x हमारे पास आ जाएगा, इसी का डाल लेते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा 5/13, x कितना आ जाएगा पूरा 5/13, तो y 14/13 और x आ गया 5/13। इसको सॉल्व करना है, नहीं कर पाओगे तो हमसे चेक करो, सिंपली इसे 10th में एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर लो, ठीक है। इसका इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 बता देते हैं, ठीक है, तो आगे बताते हैं मेथड 2 में लिखो, मेथड 2 का कोई कॉपी में लिखो, कॉपी में मेथड 2 करके आगे लिखो उसको, है ना।